जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपको अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 पोषण। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो सके। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यह सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कवक जो है अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? यानी कुटपाद जो है वह किस में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्यों के शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी आहार नाल में जो होता है वह सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पे आरंभ होता है? तो मुख में आरंभ होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किस विधि द्वारा पकड़ता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुटपाथ द्वारा पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? वह कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत से पीत रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होता है? अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कहाँ से होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट या फाइटोक्रोम, इनमें से किसके उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह किस में होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधे में या परजीवियों में? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्यों में जो है पाचन की क्रिया कहाँ पे आरंभ होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख में आरंभ होती है। अगर आपसे पूछ दे कि मनुष्यों में सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक पाचन जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमाइलेज या टाइलिन। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अमाशय की जठर ग्रंथियाँ कौन सा अम्ल स्रावित करता है? अमाशय में जो जठर ग्रंथि है वह कौन सा अम्ल स्रावित करती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का जो पाचन है वह किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मरुस्थलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है। जब कहीं मरुस्थलीय में पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ बनता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैलिक अम्ल बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ कहलाता है। शरीर में जो पाया जाता है वह जैव उत्प्रेरक पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? इनमें कौन है जो प्रकाश को संश्लेषित करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्ती। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? अमीबा में जो भोजन पचता है वह कहाँ पे पचता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन रसधानी या खाद्य रसधानी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अमाशय में जो भोजन पचता है वह किस माध्यम में पचता है? अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम या उदासीनीय माध्यम? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय माध्यम से पचता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्यों में जो है प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण जो है अंत में क्या बनाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन एंजाइम है। अम्लीय माध्यम में जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। वायुमंडल में जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वह कितनी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा है। अमीबा क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा जो है प्राणी संभोजी है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है,
किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है, अथवा दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है। दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत में कौन सा रस निकलता है। यकृत से जो है कौन सा रस निकलता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत से पीत रस निकलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इनमें से किसका उपयोग जो है कोशिका उत्पादन के लिए होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रहणी भाग है। इनमें से कौन है जो ग्रहणी भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख्य का या अमाशय का। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत का। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य की विकिरण किरण को ग्रहण करके किस में बदला जाता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हर पौधे में जो पोषण की विधि होती है वह कौन सी होती है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पोषण होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। यानी प्रोटीन और उसके यौगिक जो है इसका संश्लेषण करने के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पादप परजीवी है। इनमें कौन है जो पादप परजीवी है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरबेल जो है एक पादप परजीवी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पेशी भोजन को आगे धकेलने में सहायक है। इनमें से कौन है जो पेशी भोजन को आगे धकेलने में सहायता करता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिंटर। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पत्ती के क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट पर हरे रंग की बिंदु क्या है। उस पर जो हरे रंग का बिंदु होता है वह क्या होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरित लवण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है। स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ देता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फ वाहिनी में। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है। पाचन क्रिया जो है कहाँ पे पूरा होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में पूरा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दांत के ऊपर पाए जाने वाले कठोर परत क्या कहलाते हैं। हमारे दांत के जो ऊपर होते हैं कठोर परत, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तक जीविता के लिए आश्रित रहते हैं। अपनी उत्तक जीविता के लिए कहाँ पे आश्रित रहते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे स्वपोषी पोषण पे आश्रित रहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत के भीतरी सतह पर पाए जाने वाला ऊर्जा अवशोषण भाग है। ऊर्जा अवशोषण भाग कौन है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलाई या डिगरूम। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।